जीने के लिए आधार किसको मानते हो? या भगवान का चरण या भगवान का चरणोदक। इसलिए मंदिर में जाते हो, रसगुल्ला मालपुआ चकाचक रखे हो, लेकिन पुजारी से पहले यही कहते थोड़ा चरणोदक दे दो। क्या मालपुआ मांगते हो? मालपुआ तो मिलेगा ही, जो भोग लगा है वो तो प्रसाद रूप में तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से ईमानदारी से बताओ क्या मांगते हो? चरणोदक। क्यों? ये चरणोदक ही जीवन का आधार है। बोलो है कि नहीं? मम हृदय भवन प्रभु तोड़ा, ता आए बसे बहु चोरा, मैं एक मित बट मारा, ओ सुनिए न मोर पुकारा, अब सुनिए रघुवर रामा, लूटे तस्कर तो धामा। तुलसीदास जी कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 प्रकार के शत्रु हृदय में प्रवेश कर चुके हैं। हे राम, हे प्रभु, ये विकारों को भगाइए भगाइए भगाइए, कृपा करके आप आइए आइए। तो भगवान यही कहते हैं कि आने में हमें थोड़ा विलंब हो जाएगा, लेकिन इनको भगाने के लिए मैं कहता हूं मंदिर जाइए और चरणोदक लीजिए। और जैसे ही चरणोदक लोगे पियोगे तो ये सारे विकार चले जाएंगे। बोलो, तो ये विकार जो जाते हैं चरणोदक पीने से ही जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो राम जी के चरण दुर्लभ हैं, लेकिन राम जी का चरणोदक सुलभ है। बोलो है सुलभ कि नहीं? और चरणोदक, अगर अभी केवट का प्रसंग आपने सुना था ना, केवट ने भगवान के चरण मांगे के चरणोदक, जल्दी बोलो, चरण मांगे के चरणोदक, जल्दी बोलो। चरणोदक मांगा उसने, मांगा कि नहीं मांगा? पद कमल धोए चढ़ाए नाव न नाथ उतराई। चलो आप चले जाइएगा, लेकिन चरणोदक दे दो बस, केवल चरणोदक चाहिए। बोलो चाहिए चरणोदक कि नहीं? तो राम जी पास में आ गए, चरण भी सामने देख रहा है, लेकिन चरणोदक की डिमांड कर रहा है कि मुझे चरणोदक चाहिए, क्योंकि चरण मिल जाएंगे, ये चरण चल के कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन चरणोदक मिल गया तो अंदर ही रहेगा। क्यों भाई? चरणोदक मिल गया तो कहां रहेगा? बोलो जल्दी। हाँ, समझदारों के लिए इशारा काफी, ऐसे तो सब समझदार बैठे। चरणोदक, इसलिए मैं कहता हूं चरणोदक चाहिए। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। चरणन की रज का मतलब है चरणोदक। केवट ने भी चरणोदक मांगा था। पद कमल धोए चढ़ाए नाव न नाथ उतराई, चहो मोह राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो। और एक बात बताएं, भरत जी भी क्या मांग रहे हैं? आपन दारुण दीनता सब कहो सिरनाए, और देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। भगवान के पद मांग रहे हैं, पादारविंद चरणारविंद भरत जी, लेकिन चित्रकूट जैसे ही पहुंचे तो भरत जी महाराज से भगवान कहते हैं क्या चाहिए? कहे आधार, तो कह रहे थे कि चरण चाहिए, लेकिन भगवान ने चरण न दे करके चरण पादुकाएं दे दी। बोलो क्या दे दी? चरण पादुकाएं। बोलो दी कि नहीं दी? प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। भगवान ने चरण पादुकाएं दी भरत को। भरत जी ने चरण पादुकाएं हाथ में ले ली। आप कहोगे भरत जी ने ये क्यों नहीं कहा चरणोदक दे दो आप? सावधान, चरणोदक भरत जी ले लेते और पान कर लेते, ये ठीक था। मान लीजिए ये तो वहीं संभव था, चित्रकूट में ही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सत्य तो ये है कि ये चरणोदक भरत जी पान कर लेते और चरणोदक भरत के हृदय में रहता, अंदर रहता, उदर में रहता, उदरस्त कर लेते उसको। लेकिन भगवान को वापस लौटाने के लिए भरत के पास उपाय क्या था? क्या विकल्प था? बोलो भाई। भगवान को वापस लौटाने के लिए चरण पादुकाएं ही विकल्प हैं। बोलो है विकल्प कि नहीं? लेकिन भरत जी ने चरण पादुकाएं मांगी नहीं थी, भगवान ने चरण पादुकाएं स्वयं दी हैं। ये कोई प्रमाण नहीं है कि चरण पादुकाएं मांगी हो, ये कहा था आधार दे दो, तो भगवान ने चरण पादुकाएं दे दी।
ये चरण पादुकाएं भगवान ने दी हैं। गोस्वामी जी कहते भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। बोले ये तो सीता ही राम जी मिल गए भरत को। लेकिन सत्य तो ये है प्यारे कि चरण पादुकाएं चरण से ज्यादा महत्वपूर्ण, चरण से ज्यादा महत्वपूर्ण है चरण पादुकाएं। किसकी दृष्टि में? राम जी की दृष्टि में। राम जी की दृष्टि में चरण से ज्यादा महत्वपूर्ण है चरण